प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक मॉडर्न और वाइड एक्सेप्ट थ्योरी है जो हमें बताती है कि कैसे ये प्लेट हैं, कैसे महाद्वीपों का विस्तार हुआ और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो मेरा नाम है राम कुमार सानू। आज अपन पढ़ेंगे कि चैप्टर 11 का पार्ट टू। इसमें अपन पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एवं प्लेटों के प्रकार कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, कि प्लेट क्या होती है, प्लेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लेट शब्द किसने दिया, प्लेटों के प्रकार क्या हैं, कि किस प्रकार अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, संरक्षी प्लेट, कैसे प्लेटों पर भूकंप आते हैं, कैसे कटकों का निर्माण होता है, कैसे ज्वालामुखी आते हैं, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। इसकी चर्चा अपन विस्तृत से इस अध्याय में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझने से पहले हमन को यह समझना होगा कि प्लेटों में मूवमेंट कैसे होता है। तो प्लेटों में मूवमेंट, तो ये जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला पार्ट है क्रस्ट, ये वाला पार्ट है मेंटल और ये वाला पार्ट है कोर। तो अपन जैसा कि अपन जानते हैं कि मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती है। मेंटल एक पिघली हुई अवस्था है। तो मेंटल पिघली हुई अवस्था कैसी है? क्योंकि मेंटल में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। जितने अधिक रेडियो तत्व पाए जाते हैं उनमें विखंडन और डिफ्यूजन होता है। विखंडन और डिफ्यूजन की वजह से उनमें तरंग उत्पन्न होती है। अब इनमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? इनमें संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन संवहनीय तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा होती है जो प्लेटों को एक स्थान से दूसरे स्थान को खिसकाने में बहुत मदद करती हैं। तो अपन यदि प्लेट विवर्तनिकी को छोटे से उसमें समझे कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट क्या है, तो इसके बारे में अपन बहुत सी चीजें कह सकते हैं। इस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकृत करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह नहीं समझा पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। इसके पहले 1912 में एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको वेगनर के द्वारा दिया गया था। तो वेगनर ने यह बताया कि सियाल मतलब होता है भूपर्वती क्रस्ट, सियाल सीमा पर अवरुद्ध तरीके से तैर रहा था, बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। अब उसने दो प्रकार के बल बताए। वेगनर ने पहला बल बताया पोलर फ्रिंजिंग बल। इसने पोलर फ्रिंजिंग बल में यह कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसे जैसे पृथ्वी घूमी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो महाद्वीप थे वो भूमध्य रेखा की ओर खिसक कर आ गए। और इसने दूसरा बल बताया, पहला बल बताया पोलर फ्रिंजिंग बल, इसने दूसरा बल बताया, इसका दूसरा बल था पहला था पोलर फ्रिंजिंग बल, दूसरा भी मैं बताता हूं। इसने दूसरा बल भी बताया। इसमें दूसरे बल में इसने क्या बताया? इसने दूसरे बल में बताया कि दूसरा बल बताया इसने ज्वारीय बल। इसने ज्वारीय बल में क्या बताया? इसने ज्वारीय बल में बताया कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि यह बल पॉसिबल ही नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा में इतना आकर्षण ही नहीं है कि वो महाद्वीपों को खिसका दें। सिर्फ उनका आकर्षण महासागरीय जल पर ही कार्य करता है, इसके अलावा उनका आकर्षण कहीं पर भी कार्य नहीं करता। तो इसकी काट के स्वरूप एक सिद्धांत उभर कर आया जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो यह प्लेट शब्द किसने दिया? प्लेट शब्द सबसे पहले दिया कनाडा के ज्योग्राफर टूजो विल्सन।
टूजो विल्सन ने 1966 और 1967 में प्लेट शब्द का ओरिजिन किया कि क्या होती है प्लेट। और इसके बाद 3 वैज्ञानिक, मॉर्गन पहला वैज्ञानिक है मॉर्गन, दूसरा वैज्ञानिक है पार्कर, तीसरा वैज्ञानिक है मैकेंजी, इसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आविष्कार किया या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। अब इसने टूजो विल्सन ने क्या कहा। अब टूजो विल्सन किस विश्वविद्यालय था? टूजो विल्सन था टोरंटो विश्वविद्यालय। टोरंटो विश्वविद्यालय यूएसए का है, एक छात्र था। तो इसने प्लेट की क्या परिभाषा दी? तो बेसिकली प्लेट क्या होती है? तो टूजो विल्सन कहता है कि प्लेट एक आकृति विहीन एक स्थल मंडल का एक दृढ़ टुकड़ा है। आकृति विहीन स्थल मंडल का एक दृढ़ टुकड़ा है। इसी दृढ़ टुकड़े को इसने प्लेट कहा। और इसने यह भी कहा कि यह दृढ़ टुकड़ा बिना किसी अवरुद्ध के एस्थेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर के रूप में फ्लोटिंग कर रहा है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है टूजो विल्सन की। तो इसने सबसे पहले कहा कि प्लेट एक आकृति विहीन टुकड़ा है। आकृति विहीन टुकड़ा, यह टुकड़ा सॉलिड है, ठोस रूप से बना हुआ है और यह बिना किसी अवरुद्ध के एस्थेनोस्फीयर पर स्थल मंडल के रूप में तैर रहा है। इसने यह परिभाषा सबसे पहले दी। इस परिभाषा के बाद यह सिद्धांत पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन 1967 में पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत में यह कहा गया 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर के द्वारा 1912 में दिया गया था, को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी। क्या थी सबसे बड़ी चुनौती? कि विद्वान यह नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैर रहे हैं। जो मैंने बताया, सियाल मतलब हो गया मेंटल और सीमा मतलब हुआ क्रस्ट, कि मेंटल क्रस्ट किस प्रकार से मेंटल पर फ्लोटिंग कर रही है, यह नहीं समझ पा रहे थे। इसको किसने समझाया? इसको समझाया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने। अब यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 2 आधारों पर टिका है, जिसको अपन टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे। यह 2 आधार हैं। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जिसको हैरी-हेस ने 1960 में दिया था, और सेकंड नंबर पे है संवहनीय धारा सिद्धांत, जिसको 1929-1930 में आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। और इसके बाद उस समय विद्वानों का यह विचार था कि महाद्वीप महासागरीय भूपर्वती बेसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है। आर्थर होम्स ने सन 1928-1929 में यह बता कि भूगर्भ में तापमान में अंतर के कारण संवहनीय धाराएं चलती हैं, जो प्लेटों की गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्लेटें गतिशील रहती हैं और महाद्वीपीय विस्थापन पैदा करती हैं। तो सबसे पहले इसका आधार क्या है? इसका आधार है संवहनीय धारा सिद्धांत। थोड़ा अपन संवहनीय धारा सिद्धांत को समझते हैं। क्या है संवहनीय धारा? जैसे कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इन प्लेटों को अपन कहेंगे अपसारी प्लेट है। ये अपसारी प्लेट है। यह कौन सी प्लेट है? यह है महासागरीय प्लेट। यह भी है महासागरीय प्लेट। इन महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए इनका क्षेपण होगा। इस भी महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए इसका भी क्षेपण होगा। यहां पर है महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट। यहां पर भी है महाद्वीपीय प्लेट, जिसको बोलेंगे अपन कॉन्टिनेंट प्लेट। अब अपन ने क्या देखा था कि मेंटल में संवहनीय धाराओं का फ्लो होता है। तो संवहनीय धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन के कारण
इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह हॉट प्लूम्स के रूप में ऊपर की ओर गति करते हैं। ये हैं हॉट प्लूम्स, ये भी हैं हॉट प्लूम्स। ये इस तरह ये गति करेंगे। अब ये गति कर कर ये नीचे की ओर आएंगे, इनको बोला जाएगा कोल्ड प्लूम्स। इनको भी बोला जाएगा कोल्ड। फिर वापस ये अपनी ओरिजिन स्थिति में आ जाएंगे, इनको बोला जाएगा कोल्ड कूल्ड। अब यह है कि अब यह जो संवहनीय धाराएं ऊपर जाएंगी, ये है संवहनीय धाराएं। अब ये संवहनीय धाराएं जो ऊपर जाएंगी, जब यह ऊपर जाएंगी तो यह प्लेटों पर बहुत ज्यादा ऊपर, यहां से बिल्कुल बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में यहां पर प्लेटों पर दबाव डालेंगी। जब यह प्लेटों पर दबाव जाएंगी तो प्लेटें आपस में खिसक जाएंगी। तो यह प्लेट कौन सी है? यह प्लेट है महासागरीय प्लेट। जब यह महासागरीय प्लेट खिसकेंगी तो आगे जाकर यह प्लेट कहीं ना कहीं टकराएंगी। तो यह प्लेट यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट पर, ये महाद्वीपीय प्लेट पर टकराएंगी। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से मैग्मा, यहां से मैग्मा का ओरिजिन होगा। इसी को अपन फिर यहाँ पर कटक रूपी पहाड़ियां का निर्माण होगा। इसको कहेंगे अपन अपसारी प्लेट किनारा, या इसी को अपन कह सकते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक। यहां से प्लेटें जाएंगी, यहां पर प्लेटें खिसकेंगी और खिसकने के बाद ये महाद्वीप से ये टकरा जाएंगी। जो कि इन प्लेटों का घनत्व अधिक है, इसलिए इन प्लेटों का क्षेपण होगा। तो इसे कहेंगे अपन क्षेपण या सबडक्शन जोन। इसको भी अपन कहेंगे क्षेपण या सबडक्शन जोन। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गर्तों का निर्माण होगा। तो यह गर्त क्या कहेंगे? जैसे कि यह है मेरियाना ट्रेंच। तो इस प्रकार अपन देखें कि यह प्लेट महाद्वीपों से जाकर टकरा रही है, यहाँ पर गर्तों का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर महासागरीय प्लेट के विनाश पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है, द्वीपों का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से अपन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझ सकते हैं। यह कोल्ड हॉट प्लूम्स दम लगाते हैं और इससे प्लेटें दूर जाती हैं, और कोल्ड प्लूम्स से ये प्लेटें नीचे की ओर आती हैं। कोल्ड प्लूम से प्लेटें नीचे की ओर आती हैं, जिस कारण प्लेटों का क्षेपण संभव होता है। विस्थापन हुआ सेकंड नंबर पर। अब अपन ये पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेटों से क्या तात्पर्य है। क्या है प्लेट? प्लेट मतलब महाद्वीप एवं महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड, जो एक दृढ़ इकाई के रूप में प्लेट कहलाती है। जैसा कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने। कब किया था? इसने यह किया था 1966 में। टूजो विल्सन कहाँ का था? टूजो विल्सन कहाँ का? कनाडा का था। कनाडा में यह टोरंटो यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, जिसने प्लेट शब्द का उत्पत्ति की और प्लेट शब्द के बारे में बताया कि यह महाद्वीप और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। से ठोस अनियमित आकार, इसका कोई आकार नहीं है, किसी भी आकार का हो सकता है प्लेट, कोई भी आकार नहीं है इसकी, ना कोई आकृति है। प्लेट मतलब एक आकृति विहीन खंड, आकार का विशाल भूखंड जिसका आकार बहुत बड़ा हो, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और प्लेट शब्द से तात्पर्य अपन यह भी लगा सकते हैं कि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। एक प्लेट होती है महासागरीय प्लेट और एक प्लेट होती है महाद्वीपीय प्लेट। पहली है ओशनिक प्लेट, दूसरी है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इन प्लेटों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है कि जिस प्लेट में 90% क्वांटिटी जिस पदार्थ की रहती है, उसे उस प्लेट
कहा जाता है। जैसे कि ओशनिक प्लेट में यदि इस प्लेट पर 90%, यहाँ पर 90% पानी भरा हुआ है तो इस प्लेट को अपन कहेंगे कॉन्टिनेंट प्लेट। और इसी प्रकार से यदि यहाँ पर संपूर्ण जगह स्थल खंड है, पूरी जगह पर पर्वत, पठार, मैदान और मैदानों के बहुत ज्यादा अवशेष, पठार, पूरे जगह पर संपूर्ण स्थल खंड, दृढ़ स्थल खंड है, तो इसको अपन कहेंगे कॉन्टिनेंट प्लेट। एक आकृति विहीन है जिसे प्लेट कहलाती है। अपन ने पढ़ लिया कि प्लेट क्या है। अब अपन पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य और कुछ छोटी प्लेटें हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि क्या होती हैं प्लेटें। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार 7 बड़ी प्लेटें हैं और 600 छोटी प्लेटें हैं। तो मेजर अपन 7 बड़ी प्लेटों का जिक्र करते हैं। तो इसमें से पहली प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट कहां पर है? अंटार्कटिक प्लेट है ये यहाँ पर ही। इसकी क्या विशेषता है? अंटार्कटिक प्लेट एक स्थैतिक प्लेट है जो सभी चारों ओर से गतिशील प्लेट से घिरी हुई है, इसलिए इसको अपन स्थैतिक प्लेट बोला जाता है। सेकंड नंबर पर है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। जैसे कि ये है बड़ी प्लेटों में, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। ये प्लेट कौन सी है? ये है महाद्वीपीय प्लेट। इसी प्रकार देखें, थर्ड नंबर पर है प्रशांत महासागरीय प्लेट। सबसे बड़ी प्लेटों में से किस प्लेट को जाना जाता है सबसे बड़ी प्लेट? तो सबसे बड़ी प्लेट जाना जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। एक सबसे बड़ी प्लेट है जिसमें 99% भाग स्थल के अंतर्गत नहीं, जल के अंतर्गत आता है। चौथा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में देखा जाए जिसमें कौन कौन से महाद्वीप आएंगे। सबसे पहले प्रशांत प्लेट की बात की जाए तो ये इतनी बड़ी, सबसे बड़ी प्लेटों में से ये है पूरी प्रशांत प्लेट, जिसका 99% भाग जल से घिरा हुआ है। इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह है ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, और ऑस्ट्रेलिया से और यहाँ चलो यह है इंडिया वाला पार्ट। इस प्लेट को इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसी प्लेट है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है। क्यों? क्योंकि इसका 90% भाग महाद्वीपों पे आता है और 10% भाग समुद्रों पर आता है। तो यह प्लेट 10% समुद्रों में क्या आएगा? 10% समुद्र में आएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर वाला पार्ट इसमें आएगा। इसके बाद है अफ्रीकन प्लेट। अब अपन देखेंगे कि इस प्लेटों की गति भी हो रही है। अफ्रीकन प्लेट, यह है अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीका का थोड़ा सा पूरब वाला पार्ट और थोड़ा सा पश्चिम वाला पार्ट, यह है पूरी अफ्रीकन प्लेट। अब इस अफ्रीकन प्लेट की गति किस ओर है? अफ्रीकन प्लेट की गति है उत्तर पूर्व की ओर। इसी प्रकार अपन देखें कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट की गति किस प्रकार है। तो कहां पर है उत्तरी अमेरिकन प्लेट? ये है उत्तरी अमेरिकन की गति है पश्चिम की ओर, यह पश्चिम की ओर खिसक रही। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिकन प्लेट भी ये पश्चिम की ओर इसका खिसकाव हो रहा है, जबकि पूरब की ओर एशियन प्लेट का यहाँ पर खिसकाव हो रहा है। तो जिस कारण से जो प्रशांत महासागर है, यह वर्तमान में किसका भाग है? प्रशांत महासागर में जब पेंथलासा था तो प्रशांत महासागर को पेंथलासा का भाग बोला जाता है, जो एक अपशिष्ट रूप में अभी है सुकड़ रहा है। और वर्तमान में अटलांटिक महासागर, यह है अटलांटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया है, यह है अटलांटिक महासागर इस रूप में।
यह है वर्तमान में अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है और प्रशांत महासागर वर्तमान सुखड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपसारी किनारे हैं। तो यहाँ की ये वाली प्लेट दूर जा रही है और अफ्रीकन प्लेट भी दूर है, जिससे नीचे से मैग्मा आ रहा है और तली का निर्माण किया जा रहा है। ये अफ्रीकन प्लेट। फिर है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है एक महाद्वीपीय प्लेट जिसका 90% भाग स्थल और 10% भाग ओशियन। ये देखो, ये है यूरेशियन प्लेट। ये 90% भाग तो स्थल खंड है, जबकि यह वाला ये कुछ वाला पार्ट, ये कुछ वाला पार्ट, ये कुछ वाला पार्ट, ये क्या है? ओशन है। इसके किनारे समुद्री हैं, लेकिन अंदर का पूरा वाला पार्ट, पूरा जो भाग बचता है, जो कोर एरिया है, ये कैसा है? ये तो पूरा मेन है ना। मेन में क्या आएगा? स्थल खंड वाला पार्ट। अब पढ़ते हैं अपन छोटी प्लेट। तो छोटी प्लेट क्या होती है? छोटी प्लेट से आशा है कि ये कंपैरेटिव बड़ी प्लेट की अपेक्षा छोटी होती हैं। छोटी प्लेट, इनका घनत्व भी कम होगा। घनत्व का इन छोटी प्लेटों की गति भी कम होती है, इनका दाव भी कम होगा। इस कारण से इनको छोटी प्लेट कहा जाता है, जो कंपैरेटिव बड़ी प्लेट की अपेक्षा छोटी हो। किस परिप्रेक्ष्य में छोटी हो? किस आधार पर छोटी हो? तो यह छोटी हो घनत्व के आधार पर, यह छोटी हो गति के आधार पर, और यह छोटी हो दाब के आधार पर। अब छोटी प्लेटों में अपन देखें, जैसे कि यह कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट कहां पर पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट पाई जाती है, यह है उत्तर अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य यहां पाई जाती है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट के उत्तर में कौन सी प्लेट पाई जाती है? कोकोस प्लेट के उत्तर में यहां पाई जाती है जुआन डी ला फूका प्लेट। सबसे उत्तर में है जुआन डी ला फूका प्लेट, यह है कोकोस प्लेट, और इसके दक्षिण में यह छोटी पाई जाती है, इसको कहते हैं अपन नजका प्लेट। इन प्लेटों की गति क्या है? इन प्लेटों की, छोटी प्लेटों की गति है पूरब की ओर। यह है छोटी प्लेट, यह है बड़ी प्लेट। इसी छोटी प्लेट जुआन डी ला फूका और बड़ी प्लेट पश्चिम की ओर गति कर रही है, पूरब की ओर गति कर रही है। इसी कारण से यहाँ पर रॉकी पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अपन देखें, यहाँ पर ये नजका प्लेट पूरब की ओर गति कर रही है, और दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये है पूरी दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये पश्चिम की ओर गति कर रही है। तो इसके और इसके टकराने से यहाँ पर एक पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसको अपन कहेंगे एंडीज पर्वत। इसी प्रकार से यह देखा जाए कि यूरेशियन प्लेट पूरब की ओर गति कर रही है, और जो प्रशांत प्लेट है वो पश्चिम की ओर गति कर रही है, जिस कारण से यहाँ पर जापान के द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ है। किसके? जापान के द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ है, और इसी के समानांतर यहाँ पर ट्रेंचों की श्रृंखला पाई जाती है, जैसे कि जापान ट्रेंच, फिलीपाइंस ट्रेंच, इसके बाद सुंडा ट्रेंच, इसके बाद जापान के ऊपर ओकोस्टो सागा ट्रेंच, इसके बाद मेरियाना ट्रेंच, यहाँ पर टोंगा ट्रेंच, कर्माडिक ट्रेंच, इस प्रकार ट्रेंचों की श्रृंखला पाई जाती है। इसके बाद है अब अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट से मतलब जहां पर अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप कहां पर है? ये अफ्रीका का ये वाला पार्ट, अफ्रीका और जो यूरेशिया के मध्य में वो अरब प्लेट। फिलीपाइंस प्लेट, जिस पर जापान और फिलीपाइंस देश स्थित हैं, उसको कहेंगे फिलीपाइंस प्लेट। इसको अपसारी किनारा भी कहा जाता है, और यह ज्वालामुखी का घर के नाम से जाना जाता है। फिलीपाइंस है और इसके बाद जापान भूकंपों का देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपसारी
प्लेट किनारा पाए जाते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा पाए जाते हैं ये, जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां होती हैं। इसके बाद है कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, भारत के दक्षिण में यह है कैरोलिन प्लेट। इसके बाद है फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट कहां पर है? फ्यूजी प्लेट भी यहां पर है, किसके? फिलीपाइंस प्लेट के उत्तर पूर्व में, फिलीपाइंस उत्तर पूर्व में फ्यूजी प्लेट है। अरेबियन प्लेट देख ही ली, नजका प्लेट भी देख ली। इस प्रकार यह 100 प्लेटें बताई गई हैं। नेक्स्ट, अब प्लेटों की हलचल। अब प्लेटें किस प्रकार से वर्ग करती हैं, अपन प्लेटों की हलचल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन अपसारी। अपसारी मतलब होता है फैलना। जैसे कि ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये प्लेटें आपस में दूर जा रही है, जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया, जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया कि अपसारी प्लेटों का डाइवर्ज हो रहा है, प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं। जब दूर जा रही हैं तो नीचे से हल्का हल्का ऊपर मैग्मा आ रहा है, मैग्मा आकर यहाँ पर जम रहा है। इसी कारण यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक नामक स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती हैं, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटेंगी तो यहां से लावा हल्का आएगा, और यहां पर कौन सा लावा आएगा? यहां पर अधिकतर बेसाल्ट लावा की उत्पत्ति होगी। बेसाल्ट लावा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसाल्ट लावा पतला होता है, इसमें Fe की मात्रा +60% होती है, इसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। क्यों इसमें 45% से कम क्यों होती? क्योंकि इसमें अधिक घनत्व वाली धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें है लोहा। इसमें नई परपटी का निर्माण होता है। ये जब दो प्लेट जाएंगी तो यहाँ पर नई परपटी का निर्माण होगा। यहाँ पर हल्के केंद्र वाले भूकंप आते हैं, यहाँ पर हल्के केंद्र के ज्वालामुखी आते हैं, यहाँ पर लावा पतला होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है डक्कन प्लेट्यू, हवाई प्लेट्यू। इसी प्रकार से ऊपर आइसलैंड का देखा जाए लॉकी मैदान, ये इसके उदाहरण है। इसे प्रसारी प्लेट भी कहा जाता है। प्रसारी मतलब इसका प्रसार हो रहा है, यह अपने मूल स्थान को छोड़कर दूर जा रही है और यहाँ से हल्का हल्का लावा नीचे आ रहा है और कटक का निर्माण कर रहा है, जिसको अपन बोलेंगे कि इसमें नई परपटी का निर्माण हो रहा है। ये नई परपटी का यहाँ ये निर्माण किया जा रहा है, यहाँ से ये लावा ऊपर आ रहा है संवहनीय धाराओं के रूप में। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे अभिसारी सीमा। अभिसारी मतलब होता है कि पास पास आना। जब दो प्लेटें आपस में पास पास आती हैं तो इसको कहेंगे अभिसारी सीमा। अब ये प्लेट पास पास आएंगी तो जो प्लेट ज्यादा घनत्व की होगी वह प्लेट का सबडक्शन होगा। सबडक्शन मतलब होता है छेपण, उस प्लेट का छेपण होगा। तो यहाँ पर जो चट्टानें पिघलेंगी, यहाँ से पिघलने से दाब के बढ़ने से ऊपर आएंगी और इस चट्टान को तोड़कर यहाँ पर पर्वतों का निर्माण कर देगी। यहाँ का लावा, अपसारी प्लेटों का लावा कैसा होता है? अपसारी प्लेटों का नाम होता है ग्रेनाइट, जहां पर सिलिकॉन की मात्रा 65 से 85% पाई जाती है, इसलिए यह डोम का रूप बना लेती है। यहाँ पर लावा गाढ़ा होता है, यहाँ पर लावा चिपचिपा होता है, जिस कारण से लावा डोम एक गुम्बद नुमा आकार बना लेता है। यह गुम्बदी क्या है? यह गुम्बदी पर्वत है। जबकि यहाँ पर अपसारी प्लेट में लावा कैसा होता है? यहाँ पर लावा होता है पतला, पतला लावा रहेगा तो वो लावा कौन सा रहेगा? बेसाल्ट। बेसाल्ट लावा की में 45% सिलिका पाई जाएगी। जब 45% सिलिका पाए लावा पतला रहेगा तो लावा सतह पर फैल जाएगा, जिससे पठारों का निर्माण होगा, जैसे मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लौकी के मैदान का निर्माण होगा, कोलंबिया का पठार। इसी प्रकार यह पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे कि रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती और वहां भूपरपट्टी नष्ट होती है। इसी भूपरपट्टी के नष्ट होने से पर्वतों का, पठारों का निर्माण होता है।
इसे पृष्ठ से सबडक्शन जोन, इसको कहते हैं सबडक्शन जोन कहा जाता है। इसका उदाहरण है प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकन प्लेट। जैसा कि मैंने बताया कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, यह है अमेरिकन प्लेट, पश्चिम की ओर गति कर रही है। यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट में एक छोटी प्लेट है जुआन डी लाफूका, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर रॉकी नामक पर्वत का निर्माण हुआ। तीसरा है रूपांतरित प्लेट। रूपांतरित प्लेट में होता है ना यहाँ पर भूपर्पटी नष्ट होती है और ना यहाँ पर भूपर्पटी बनती है। यहाँ पर तो हल्की हल्की प्लेटें चलती हैं, यहाँ पर सिर्फ घर्षण होता है और हल्के केंद्र वाले भूकंप आते हैं। जैसे यह एक प्लेट है, इन दोनों प्लेटों की दिशाएं समान है, ये दोनों दिशाएं समान दिशा में ऊपर से नीचे होती रहती हैं। यहाँ पर हल्के केंद्र वाले भूकंप आते हैं। ये दो विवर्तनिक प्लेटें जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, किंतु नई परपटी ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस तरह की सीमा को रूपांतरित सीमा कहा जाता है। इसमें ना तो भूपर्पटी का निर्माण होगा और ना ही भूपर्पटी का विनाश होगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट के समानांतर ही जाएगी, बस यहाँ पर छिछले केंद्र वाले भूकंप का ही निर्माण होगा। तो इस प्रकार अपन ने यह देखा कि कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, कैसे प्लेटों का निर्माण हुआ, कैसे भूतकाल से लेकर आज तक प्लेटों के निर्माण से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और उन पर मानव बस्तियां बसी। तो इस अध्याय में अपन ने पढ़ा कि प्लेट विवर्तन की क्या है, प्लेटें क्या है, प्लेटों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लेटों के सिद्धांत क्या है। और इसी प्रकार से डेप्थ में कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइएगा कि हम और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू।